जाएंगे हम यहाँ पर गोल्ड में और ज्वेलरी में, जहाँ पर हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके तहत 1 मई से मुंबई एयरपोर्ट से ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स यहाँ पर इन पर्सन ज्वेलरी यहाँ पर ले जा सकते हैं। हमारे साथ जीजेपीसी की चेयरपर्सन वेस्टर्न रीजन खुशबू रानावत हैं। खुशबू नमस्कार, शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक्सप्लेन करें और क्या इम्पैक्ट है इसका इंडस्ट्री के लिए, बताएं। Manisha, thank you so much. So this is a great opportunity for us. Basically, in Mumbai is not only the financial capital of India, but it is also the largest manufacturing gold hub of India. Almost 72% of India's gold jewelry is made in Mumbai. So this is going to be fabulous for all of us because we're going to be able to take our samples day to day, every day, as and when we require, as and when we want to export, instead of waiting for all the procedure that customs requires now. It'll be easy for us to book a flight to Dubai tomorrow, day after, take our samples and come back and get review from our customers. So it's great potential for our export community. खुशबू, एज ऑफ नाउ क्या नंबर है, क्या वॉल्यूम है, और आपको क्या लगता है क्या क्या टनेजेस और केजीज हम इस लिहाज में जाता हुआ देखेंगे? That's hard to say as of now, Manisha. We're still waiting for another 15 days for all the procedures to line up for the final decision of how it's going to operate. But we see a huge potential. So sadly, last year there was a little downfall in the exports due to the rising gold prices. We see that coming back. We see that business connection coming in with this new amendment. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड खुशबू कि जीजेपीसी यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पे से फैसिलिटेट करेगा, उसके ऊपर क्या काम यहाँ पर चल रहा है और किस तरह का ये फैसिलिटेशन होगा? So basically, Manisha, abhi kaise hoga कि now if you want to export something, you have to take it to BKC, take it to the customs, get your customer clearance and all the procedure done beforehand. And it takes 4-5 days for the procedure. Plus, it's a good logistic charge. Now you're going to save a lot of money on the logistic charges because you're hand carrying it yourself. And you just have to go a day prior and go to the airport, get it cleared from the customs there, get your custom clearance, and then the next day you can fly out. So it's ease of doing business for sure. क्लियरली। एंड खुशबू, फाइनल क्वेश्चन देन, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्रीज यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होंगी? जैसे आपने कहा मिडल ईस्ट इज द इजीएस्ट वन परहैप्स, बाकी यूएस थोड़ा स्लो है, चाइना परहैप्स जस्ट रिकवरिंग, तो कौन सी कंट्रीज इमीडिएटली यहाँ पर इसको आपको लगता है कि हम यहाँ पहुँच पाएंगे? GCC countries all over, definitely. खुशबू, थैंक यू ऑलवेज फॉर जॉइनिंग अस। तो क्लियरली वो एक सेंस यहाँ पर आती हुई जीजेपीसी की तरफ से, और काफ़ी समय से जीजेपीसी से पुश भी कर रहा था, क्योंकि जैसे खुशबू ने हमें बताया कि लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी है। अगर आप जस्ट सैंपल्स और स्मॉल ज्वेलरी पीसेज यहाँ पर लेके जाना चाहें और दिखाना चाहें अपने इम्पोर्टर्स को वहाँ पर, और अब 1 मई से मुंबई एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जैसे उन्होंने कहा कि ज्वेलर्स एक दिन पहले जाकर इसे कस्टम से क्लियर करवा सकते हैं और अगले दिन उसी के साथ फ्लाई आउट भी कर सकते हैं। तो ये ईज ऑफ बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यहाँ पर निकल जाती है और ज्वेलरी एट ऑल टाइम्स आपके पास है। तो क्लियरली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर ज्वेलरी एज अ सेक्टर के लिए आता हुआ। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब